जदयू अप्रासंगिक हो गई ना, जदयू अप्रासंगिक हो गई, जदयू कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो गई। कि जिस दल का नेता ही नीति विहीन हो जाए, सिद्धांतों से समझौता कर ले, वहां वर्कर कहां रहेंगे। जब तक आरसीपी सिंह साथ रहे, आप विकास पुरुष रहे, और जैसे ही आरसीपी सिंह आपसे अलग हट गए, आप पलटू राम बन गए। अब बिहार को नीतीश कुमार मुक्त बिहार चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब ये हुकूमत पूरी तरह से समाप्त होगी और भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मजबूत जो साथी थे आरसीपी सिंह, वो पार्टी से हटे, लेकिन अब उनकी मजबूती भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आ रही है। क्योंकि आरसीपी सिंह जब जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए तो कई जो कार्यकर्ता था, यूं कहें तो सैकड़ों की संख्या में जो संगठन के लोग थे, उन्होंने आरसीपी सिंह के साथ चलने का मन बनाया। अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ खुद को मजबूत करते आगे बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ जितेंद्र नीरज जी। जितेंद्र नीरज जी, बीजेपी में जाना और जो राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, उसमें कितना मजबूती मिला है? देखिए आर्यन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी उबाल नहीं ले रहा है। अभी वो संकल्प, जिस संकल्प के साथ हम लोग बीजेपी में आए हैं, वो संकल्प अभी अंदर से एकदम जो है ना वेग बनकर निकल रहा है। और वो संकल्प क्या है? आपने जैसा कि कहा कि आरसीपी सिंह के साथ, और आपको तो पता है, देश दुनिया बिहार के लोग जानते हैं, हमको तो पार्टी ने निकाला था। सच के सवालों पर, कार्यकर्ताओं के सवालों पर हम खड़े हुए थे जेडीयू में, और पार्टी ने हमको निकाल दिया था। और फिर जब आरसीपी सिंह जी पार्टी से अलग हुए तो मैं पूरी निष्ठा और मजबूती से अपने टीम के साथियों के साथ, और हमारे जैसे 11-12 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पूरे टीम के साथ खड़े हो गए, और भी प्रमुख साथी। तो हम लोग खड़े थे और हम लोग 1 सालों से बिहार के सवालों पर संघर्ष कर रहे थे आरसीपी सिंह जी के साथ। और हम लोगों का संकल्प था, आरसीपी सिंह ने नारा दिया, बदलो बिहार का। क्योंकि हर मोर्चे पर ये जो विफल सरकार है नीतीश कुमार जी के, जिन्होंने बिहार के जनता के साथ विश्वासघात किया, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हम लोगों ने संकल्प लिया, बदलो बिहार के नारे के साथ हम लोग बिहार भर में जदयू के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने गोलबंद किया। और चूंकि इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, तो हम लोगों ने बड़े प्लेटफॉर्म को चुना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय धर्म को निभाने के लिए संकल्प के साथ यहाँ आए हैं। तो हम अपनी महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आए हैं, हम संकल्प लेकर आए हैं। ये संकल्प बदलो बिहार का संकल्प है। और अब बिहार के जनता को भी ये विश्वास हो गया है कि जदयू की ये पूरी जो संघर्षशील टीम है, जब आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के झंडा को जब हम लोगों ने संकल्प लेकर उठा लिया है, तो अब वह दिन दूर नहीं जब बिहार में हर मोर्चे पर विफल विश्वासघाती सरकार को हम जड़ से उखाड़ देंगे भाजपा के नेतृत्व में। एक बड़ा सवाल, लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का कहा जाता था। इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा, उन साथ में आना आरसीपी सिंह का, क्या नया लवकुश यही है? देखिए, नया लवकुश यही लवकुश है, इसलिए कि आप देख लीजिए उसके बाद रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन में है आर्यन जी। जदयू के लोग, अब तो जदयू में कार्यकर्ता तो कुछ बचा नहीं, कार्यकर्ताओं के नेता बाहर हो गए, और सारे निष्ठावान कार्यकर्ता जो है तेजी से वहां से या तो निकल गए, और नहीं तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों की योजना है बिहार भर में जिलों में हम जाएंगे, और तमाम जिलों में जो जदयू के संगठन को, जिसको ग्रास रूट तक हम लोगों ने बनाया है, उन तमाम लोगों को जोड़ेंगे। तो कार्यकर्ता तो बचे नहीं जदयू में, जो नेता बचे हैं तिकड़मी, दलाल, ठेकेदार, फलाना, भोंकने वाले, उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन देखिए। जिस तरह से बोल रहे हैं, औकात से ज्यादा बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं आरसीपी सिंह जी पर या अन्य लोगों पर, बीजेपी पर। आप देख लीजिए फ्रस्ट्रेशन कि अभी तो सिर्फ सम्राट चौधरी जी और आरसीपी सिंह जी की तस्वीर दिखी है, और ये तस्वीर देखकर फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि बरसों से लवकुश समीकरण के नाम पर मौज आप कर रहे थे और ठग रहे थे समाज को, तो अब तो देख लीजिए ना। और अब तो निकलेंगे ये दोनों जब बिहार में निकलेंगे, और बाकी हम लोगों जैसे सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं का जो है टीम जब पीछे खड़ा होगा, तो क्या होगा? ये लोग कहाँ रहेंगे? तो अब तो जदयू अप्रासंगिक हो गई ना, जदयू अप्रासंगिक हो गई, जदयू कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो गई। इसके कारण ये है कि जिस दल का नेता ही
नीति विहीन हो जाए, सिद्धांतों से समझौता कर ले, वहां वर्कर कहाँ रहेंगे? नीति विहीन की बात कर रहे हैं। अमूमन देखा गया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय मुद्दों से दूर रहते थे, बहुत कम बोलते थे तो वो नेशनल खबर होती थी। संसद भवन पर अब जेडीयू इस तरीके से जो राग है क्यों अपना रही? देखिए, जदयू है नहीं, तमाम विपक्ष के लोग, और मैं यार इन्हें आपको बताऊं कि इस मुद्दे पर मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के रूप में आपसे कहना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। जिस तरह से अब एक पड़ोसी ये पार्टी जिन्होंने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है इस देश में, वो कह रहे हैं कि ये ताबूत है। अब बताइए, इस देश का कितना बड़ा अपमान। आजाद भारत में जैसे उत्सव का कल माहौल था कि मंदिर, लोकतंत्र की जननी रही है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मंदिर बना, और कल क्या नजारा था, क्या आनंद था देशवासियों में, और इस तरह की बात को बोलना, तो ये तो दिखा रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है, इनके आइडियोलॉजी क्या है। ये तुष्टीकरण की कोई लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश में, इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गौरव स्थापित कर रहे हैं इस देश का, तो ये सम्मान बढ़ रहा है भारत का और भारतवासियों का। तो ये जो विरोध कर रहे हैं, इस विरोध की कोई प्रासंगिकता नहीं है। और जो विपक्ष के लोग आज दलित और आदिवासी महिला की बात कर रहे हैं, महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो कल उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसने बनाया था? और आपने तो विरोध किया था, आपने तो संयुक्त कैंडिडेट दिया था, तो तब कहाँ चला गया था आपका दलित प्रेम और महिला प्रेम? दलित प्रेम, महिला प्रेम की बात करें, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल हो गए कार्यकाल, और एक विपक्षीय एकता की बैठक भी महागठबंधन करने जा रही है, ऐलान भी मान के चलिए हो गया। तो क्या लगता है कौन महिला पे ज्यादा काम किया और जनता किसे चुनेगी? वो तो महिलाओं के लिए क्या काम इन्होंने किया, देखिए, काम बस उतना ही दिखा। महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास थे, या बिहार में विकास के जो एजेंडे तय हो रहे थे, वो 2005 से 2010 के बीच जो एनडीए की सरकार थी, जिसमें आरसीपी सिंह जी प्रधान सचिव हुआ करते थे, और वो तमाम पटकथा आरसीपी सिंह जी ने लिखी थी। जब तक आरसीपी सिंह साथ रहे, आप विकास पुरुष रहे, और जैसे ही आरसीपी सिंह आपसे अलग हट गए, आप पलटू राम बन गए। और अब आप कह रहे हैं विपक्षी एकता की बात, विपक्ष को एकजुट करने की बात। जब आप अपने दल के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो आप विपक्ष की पार्टियों को क्या एकजुट कर लीजिएगा? आप अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, क्योंकि बिहार में आप पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार के लोग अब आप पर न भरोसा करने के लिए तैयार है, न विश्वास करने के लिए तैयार है। अब बिहार को नीतीश कुमार मुक्त बिहार चाहिए, और उसके लिए संकल्प लेकर हम लोग जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता, बगैर कोई इच्छा, बगैर कोई अरमान, बगैर कोई सपना लिए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। वह दिन दूर नहीं जब ये हुकूमत पूरी तरह से समाप्त होगी और भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा। देखिए, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, ये दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जो हमला है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के उस चेहरे के ऊपर उठ रहा है जिस पर उनकी मुहर थी कि वो विकास पुरुष हैं। नीति विहीन बताया जा रहा है नीतीश कुमार को। ऐसे में अब जब विपक्षी एकता की अहम बैठक राजधानी पटना में हो सकती है, ऐलान तारीख का कर दिया गया है, तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए काम या अन्य जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा प्रचंड बनाएगी भारतीय जनता पार्टी को, या फिर नीतीश कुमार जिस धार को तेज करने में लगे हैं वो अपने आप को मजबूत साबित कर पाएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।